हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जहां हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी एवरेज की, तो हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 में जो हमने फॉर्मूले के वगैरह डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हम ऐसा या नंबर सिस्टम और बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। इस लेक्चर वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है नवोदय के, हम उनको टारगेट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें कम टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। एवरेज फाइंड करना है ऑफ द सेट ऑफ स्कोर, जो स्कोर दिए गए इनके सेट का। तो हमें फॉर्मूले से पता है, जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो ए इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, दैट मीन 5 6 7 प्लस 4 3 4 प्लस 3 2 3 प्लस 2 9 0 प्लस 4 0 1 अपॉन 1 2 3 4 5 हमारे पास नंबर्स है, तो अपॉन में 5। हम इन सबको ऐड करेंगे तो 7 4 11 11 3 14 14 1 15 कैरी 1 6 3 9 9 2 11 11 9 20 21 21 कैरी 2 5 4 9 9 3 9 3 हो गया आपका 12 12 टू 14 14 4 18 18 और 2 20 अपॉन 5 5 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 1 में नहीं जाएगा तो 0, 5 3 जा 50, 4 0 3। तो जो एवरेज हमारा ए इज इक्वल टू आ गया 4 0 3। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका ये आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज इज 18। जो 20 कोई वैल्यू है, उनका एवरेज आपको कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द वैल्यू, देन द न्यू एवरेज विल बी। जो 20 वैल्यूज है, उनका एवरेज कितना है, 18 है। तो हम क्या लिखेंगे, 20 वैल्यूज, ओके, हमारा एवरेज कितना है, एवरेज हमारा 18। अगर हम 20 वैल्यूज में से, मतलब ईच ऑफ द वैल्यू, मतलब हमारी एक वैल्यू में से कितना 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा जो नया एवरेज आएगा वो कितना होगा। तो हमें ये बताना है, सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, फाइंड करेंगे सम ऑफ नंबर्स, क्योंकि सम ऑफ नंबर्स में ही हम टोटल ऑफ वैल्यू का माइनस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे फाइंड सम ऑफ नंबर्स। तो हमें पता है सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, क्योंकि जब भी हम चेंज करेंगे कोई भी एवरेज में, तो हम सम ऑफ नंबर्स पे डायरेक्ट उसका इफेक्ट पड़ता है। सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू टोटल नंबर, ठीक है। तो एवरेज कितना है, 18, टोटल नंबर 20, मल्टीप्लाई किया 360 आ गया। तो ये टोटल नंबर्स हो गया, सॉरी सम ऑफ नंबर्स हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हर एक जो भी वैल्यू है उसमें से 3 को माइनस करना है। तो 1 वाली वैल्यू में से 3 माइनस किया, सेकंड में से 3 माइनस करेंगे तो 6 माइनस हो गया। ऐसे ऐसे करके 20 वैल्यूज में से कितना माइनस होगा, 20 इंटू 3। जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वो क्या होगा, जैसे हमने एक वैल्यू में से 1 माइनस किया, तो टोटल वैल्यू में से कितना गया, 3 गया। फिर 2 वैल्यू है, तो 2 में से फिर हमने 3 माइनस किया, यानी 6 गया। ऐसे 20 वैल्यू में से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इंटू 3 यानी 60। यानी टोटल वैल्यू कितना है आपका सम ऑफ नंबर्स, 360 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 60। तो न्यू सम ऑफ नंबर्स क्या आएगा, इज इक्वल टू 360 माइनस, जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 3 हर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना था। इस मीन 20 हम कितने में से करेंगे, 20 वैल्यूज में से कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 60, 300 आ गया हमारे पास। अब जो हमारा न्यू एवरेज होगा, न्यू एवरेज इज इक्वल टू होगा सम ऑफ नंबर्स। अब हमारे लिए कितना है, 300 है, और टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यू तो अभी भी 18 ही है, सॉरी टोटल वैल्यूज 20 है आपकी, ठीक है। अब ये है, तो इसमें से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 15 टाइम 15 आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू आ गया आपका 15। न्यू सम ऑफ नंबर्स आपका 300 आया अपॉन टोटल नंबर्स यानी टोटल वैल्यूज कितनी थी, 20, तो अपॉन में टोटल वैल्यू, टोटल नंबर 20, एवरेज 18। इस तरह से मल्टीप्लाई करके हमने सबसे पहले सम ऑफ नंबर्स फाइंड किया। इसके बाद उसने कहा था कि हर वैल्यू में से हमें 3 को माइनस करना है। तो 20 वैल्यू में से कितना माइनस होगा, 20 इंटू 3,
यानी 60 माइनस होगा, बट टोटल वैल्यू उसका सम कितना है 360 है, तो 360 में से कितना माइनस कर देंगे 60 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 300। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा 300/20, 20 मतलब टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यू, ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 30/2, 2 1 जा 2, यहाँ से 5, 2 5 जा 10, एवरेज आ गया आपका 50। इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 7। जो 4 नंबर हैं उनका एवरेज कितना है 7 है। तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर इज इक्वल टू 4 और एवरेज कितना है 7, A4 एवरेज इज इक्वल टू 7। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, अगर फर्स्ट 3 नंबर्स का सम कितना है 20 है, तो सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज इक्वल टू 20। फाइंड द फोर्थ नंबर, है फोर्थ नंबर फाइंड करना है। तो हमारा फोर्थ नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर 4 है, एवरेज हमें दिया गया है और फर्स्ट 3 नंबर का सम है 20। तो यहाँ से हम जो चारों नंबर से उनका क्या सम निकाल सकते हैं, और चारों नंबर्स के सम में से अगर हम 3 नंबर्स के सम को अगर माइनस कर देंगे तो हमें इजीली मिल जाएगा कि फोर्थ नंबर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे नीचे सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज इंटू टोटल नंबर, 28 आ गया। तो टोटल नंबर्स का सम कितना है 28 है। अब हमें चाहिए फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर माइनस सम ऑफ 3 नंबर्स। सम ऑफ टोटल नंबर्स कितना है 28 है, सम ऑफ 3 नंबर्स कितना है 20 है, इक्वल में आ गया 8। जो हमारा फोर्थ नंबर है वो कौन सा होगा 8 होगा। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 7। जो 4 नंबर है उनका एवरेज कितना है 7 है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, जो फर्स्ट 3 नंबर्स उनका सम कितना है 20 है। तो फाइंड द फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर और एवरेज का यूज़ करके चारों नंबर्स का सम फाइंड कर लेंगे, और चारों नंबर्स के सम में से अगर हम 3 नंबर्स का सम माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा फोर्थ नंबर होगा। तो सम ऑफ नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज इंटू टोटल नंबर, टोटल नंबर 4 है, एवरेज 7 है, तो 7 4 जा 28। फोर्थ नंबर सम ऑफ टोटल नंबर्स माइनस सम ऑफ 3 नंबर्स, टोटल नंबर्स का सम 28, 3 नंबर्स का सम 20, तो आंसर आ गया 8। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन है 5, इसमें हम क्या करेंगे, फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। जो यहाँ नीचे नंबर्स दिए गए हैं इनका एवरेज फाइंड करना है। नंबर्स हैं 6, 0, 12, 14 और 13। यहाँ पर हम 0 देख रहे हैं, 0 हमारा सम ऑफ नंबर्स पे इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन फिर भी हम इसकी टोटल नंबर में काउंटिंग करेंगे। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। अब सम ऑफ नंबर्स में इसका इफेक्ट तो कोई नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 6 + 0 + 12 + 14 + 13 अपॉन टोटल नंबर 1 2 3 4, और 0 को भी काउंट करेंगे क्योंकि ये इफेक्ट पड़ेगा इसका, तो 5 आएगा अपॉन में इज इक्वल टू, इन सबको हम ऐड करेंगे। 12 6 18 18 14 32 32 में 13 ऐड करोगे तो होगा 45/5, 5 9 जा 45। तो जो हमारा एवरेज आ गया, एवरेज इज इक्वल टू 9। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो 0 है उसको आप टोटल नंबर्स में काउंट करेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। तो हमें फर्स्ट 5 इवन नंबर का एवरेज फाइंड करना है। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन से हैं, 2 4 6 8 और 10। ये हमारे इवन नंबर्स है, 0 को हम इवन नंबर्स में काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ नंबर। जब तक हमें फॉर्मूला याद नहीं होता है तब तक हमें फॉर्मूला बार बार रिपीट करना हर एक क्वेश्चन के लिए। इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं, एज क्वेश्चन के पता है कि 5 ही है। इनको ऐड करेंगे 4 6
4 6 10 हो गया, 10 10 20 20 और 10 यहाँ से 10 बन गया 30, 30/5, 5 6 जा 30। तो एवरेज कितना आ गया, एवरेज इज इक्वल टू 6। तो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो 6 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब और हमारे साथ बने रहिए। हम जल्द ही नवोदय की पूरी लेक्चर सीरीज लेके आएंगे। थैंक यू।